लगता है यारों में बोलो ना प्यारी यारों बोलो ना यारों में बोलो ना प्यारी यारों बोलो ना ओम शांति ओम शांति ओम शांति
ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा के पहली तारीख के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहें, मीठे बच्चे, बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। जो पास्ट हुआ वही अब फिर प्रेजेंट होना है। अभी संगम युग प्रेजेंट है, फिर सतयुग आना है। फिर बाबा ने प्रश्न किया, श्रीमत पर अपने आप को परफेक्ट बनाने की विधि कौन सी है? श्रीमत पर अपने आप को परफेक्ट बनाने की विधि कौन सी है? उत्तर में बाबा कहते, अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए विचार सागर मंथन करो, अपने आप से बातें करो। बाबा आप कितने मीठे हो, हम भी आप जैसा मीठा बनेंगे। हम भी आपके समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको ज्ञान देंगे, किसी को भी नाराज नहीं करेंगे। शांति हमारा स्वधर्म है। हम सदा शांत रहेंगे, अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। ऐसी ऐसी स्वयं से बातें कर स्वयं को परफेक्ट बनाना है। ज्ञान की बातें स्वयं से कर, बाबा कहते स्वयं को परफेक्ट बनाना है। और गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता, जीवन की दाता। ओम शांति। शिव भगवान वाच, सिर्फ भगवान वाच कहने से मनुष्य कुछ नहीं समझ सकेंगे। नाम जरूर लेना पड़ता है। गीता सुनाने वाले को भी जो भी है वह कहते हैं कृष्ण भगवान वाच, वह पास्ट में हो गई हैं। समझते हैं श्री कृष्ण आया था और गीता सुनाई थी, वह राजयोग सिखाया था। अब जो पास्ट हो गया है वह फिर प्रेजेंट जरूर होना है। जो प्रेजेंट है वह फिर पास्ट होना है। जो पास्ट हो जाएगा उसको कहेंगे बीत गई। तो अब शिव बाबा आया है, जरूर होकर गया है। शिव भगवान वाच, जो ऊंचे ते ऊंच है वह सबका बाप है। बाबा समझा रहे, बच्चे जानते हो, जो ऊंचे से ऊंच है वो सबका बाप है। जिसको सर्वशक्तिमान कहा जाता है वह बैठ समझाती है, तुम उनके बच्चे शिव शक्तियां हो। शिव शक्ति की महिमा गीत में सुनी ना। शिव शक्ति जगदम्बा होकर गई हैं, जिसका यह यादगार है। होकर गए हैं फिर आने हैं जरूर। जो होकर के गए हैं बाबा कहते वो फिर आने हैं जरूर। जैसे सतयुग पास्ट हुआ, अब कलयुग है, फिर सतयुग आने वाला है। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम। जानते हो बाबा कहते ये है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम। तो जरूर नई दुनिया होकर गई है, अब पुरानी दुनिया है। जो सतयुग पास्ट हुआ है फिर भविष्य में आना है। ये समझ की बात है। ज्ञान है ही समझ, वह है भक्ति और ये है ज्ञान। बाबा ने भक्ति और ज्ञान दोनों में कंट्रास्ट बताया। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह समझाना है। उनको समझने बिगर मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। उस हद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानते हैं। ये है फिर बेहद का ड्रामा। बाबा समझा रहे, बच्चे जानते हो सृष्टि है बेहद का ड्रामा। इसको मनुष्य समझ नहीं सकते। बाप जो बेहद का मालिक है वही खुद आकर समझाते हैं। शिव भगवान वाच, न कि बाबा कहता कृष्ण भगवान वाच है। कृष्ण को भी कहते हैं क्योंकि उनको श्रेष्ठ बनाने वाला बाप है। कृष्ण को भी शिव बाबा कहते हैं। भारतवासी बेचारे यह नहीं जानते कि कृष्ण ही
नारायण बनते हैं। हम अभी कहते हैं बेचारे बेसमझ हैं। कलयुग की जो मनुष्य मात्र हैं वो सब क्या हैं? बेसमझ। बाबा कहता बेचारे बेसमझ हैं। सब गरीब दुखी पतित हैं। हम भी थे परंतु अभी हम पावन बन रहे हैं। पतित पावन बाप अब हमको मिला हुआ है। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता है। नई पावन दुनिया बनाने वाला रचयिता बाप ही है, जिसको परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान कहा जाता है। परमपिता परमात्मा को क्या कहते हैं? सर्व शक्तिमान कहा जाता है। वो ही पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। पतित सारी सृष्टि है, रावण पतित बनाते हैं। पतित पावन एक ही ईश्वर है। मनुष्य पतित से पावन बना नहीं सकते। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र बाबा कहते किसी को भी पतित से पावन बना नहीं सकते। कोई भी हालत में सारी दुनिया का सवाल है ना। समझो करके सन्यासी 1-2 करोड़ पावन हो, 1-2 करोड़ पावन हो, फिर भी 500-600 करोड़ पतित हैं तो जरूर इसको पतित दुनिया ही कहेंगे ना। माना साधु सन्यासी तो बहुत थोड़े से बनते हैं। बाबा कहता वास्तव में शिव भगवान वाच पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। बाप कहते तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे कि तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए मैं सारी सृष्टि को ही पावन बनाता हूँ। पतित पावन का अर्थ ही है विश्व को पावन बनाने वाला। शिव बाबा खुद कहते हैं मैं पतित से पावन बना रहा हूँ, तुमको ही पावन दुनिया का मालिक बनना है। भगवान बाबा कहते बच्चे तुम्हें ही पतित से पावन बनना है। नई दुनिया में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये भी कोई नहीं जानते। शिव बाबा को भी कोई नहीं जानते। पूछो तुम जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा की जयंती मनाते हो वह कब आया? निराकार आया कैसे? जरूर निराकार तो शरीर में ही आएगा, तब तो कर्म कर सके। आत्मा शरीर बिगर कर्म थोड़ी कर सकेगी। अब समझा रहे कि आत्मा बिना आर्गन्स के कर्म थोड़ी कर सकेगी। परमात्मा आकर जरूर ऊंच बनाने का ही कर्म करेंगी। सारी विश्व को पावन बनाना यह एक के ही हाथ में है। मनुष्य तो दुखी ही दुखी हैं। भक्त भगवान को बुलाते हैं तो जरूर भगवान एक होना चाहिए। आज सारे संसार में जितने भी भक्त हैं सब भगवान को बुलाते हैं तो जरूर भगवान एक होना चाहिए। भक्त अनेक हैं, शिव भगवान वाच मैं शिव भगवान तुम बच्चों को राजयोग और सृष्टि चक्र का ज्ञान समझाता हूँ। अर्थात अब तुम्हारी आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान है। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात समझाई कि बच्चे तुम्हारी आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान है। जैसे मुझ बाप को सृष्टि के चक्कर का ज्ञान है, मैं आया हूँ तुमको सिखलाने। सृष्टि चक्कर फिरना तो जरूर है, पतित से पावन बनना है। कोई तो निमित्त बनते हैं ना। 5 विकारों रूपी जेल से लिबरेट करने मैं आता हूँ। बाबा कितनी अच्छी बात करे बच्चे। 5 विकारों रूपी जेल से लिबरेट करने के लिए मैं ही आता हूँ। मैं शिव हूँ जो अभी इस तन में बैठा हूँ। तुम कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर में बैठा हूँ, मेरे शरीर का नाम फलाना है। शिव बाबा कहते हैं मेरा निराकारी शरीर तो है नहीं, मुझ परम पिता का नाम शिव ही है। मैं परम पिता परमात्मा स्टार मिशन हूँ, मेरा शिव नाम एक ही है।
तुम ही शालिग्राम हो, परंतु तुम्हारा नाम 84 जन्मों में बदलता रहता है। मेरा तो एक ही नाम है। परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते बच्चे मेरा तो एक ही नाम है, तुम्हारे नाम तो बदलते रहते हैं। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। गीता में जिसका नाम डाल दिया है वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ करते हैं सो परमपिता परमात्मा करते हैं। मनुष्य को शांति सुख देना ये तो बाप का ही काम है। हमेशा महिमा एक की ही करनी है। बाबा समझा रहे बच्चे, हमेशा महिमा एक की ही तुम्हें करनी है, और कोई की महिमा है नहीं। लक्ष्मी नारायण की भी महिमा है नहीं, परंतु राज्य करके गए हैं तो समझते हैं ये स्वर्ग के मालिक थे। वंडर तो देखो, वह जड़ चित्र और यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। शिव भगवान वाच तुम राजाओं का राजा पूज्य बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। बाबा कहता आप ही पूज्य और आप ही पुजारी, तुम पूज्य बनते हो और फिर पुजारी बनेंगे। पूज्य लक्ष्मी नारायण ही फिर आप ही पुजारी बनेंगे। तो जो पास्ट हो गए हैं उनका फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। जो बीत गए लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण जो होकर के गए हैं, अब उनकी पूजा करते हैं। यह सिद्ध कर बताना है, ऐसे नहीं कि ईश्वर आप ही पूज्य और आप ही पुजारी बनता है। नहीं, मनुष्य यह भी नहीं जानते कि मैं परमात्मा कहाँ निवास करता हूँ। दुनिया के लोग ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं, तो बाबा कहते कि जानते ही नहीं है कि परमात्मा कहाँ निवास करते हैं। मेरे जो बच्चे शालिग्राम हैं वह भी यह नहीं जानते हैं हम कहाँ के रहने वाले हैं। आत्मा और परमात्मा का घर एक ही है, स्वीट होम। जानते हो बाबा समझा रहे, परमात्मा का घर एक ही है, स्वीट होम। बाबा कहता सिर्फ स्वीट फादर होम नहीं कहेंगे। अभी तो तुम जानते हो निर्वाण धाम हमारा भी घर है। परमात्मा का घर तो है ही, लेकिन हम आत्माओं का भी घर है निर्वाण धाम। वहाँ हमारा फादर है। सिर्फ घर को याद करेंगे तो ब्रह्म के साथ योग हो गया। उनसे विकर्म विनाश तो हो नहीं सकते। परमात्मा को याद करेंगे तब विकर्म विनाश होंगे, ना कि घर को याद करने से होंगे। भले ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं, परंतु उनके विकर्म विनाश नहीं हो सकते। हाँ, भावना से हर एक अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। जितना याद करेंगे उतना शांति मिलेगी। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, बच्चे जितना याद करेंगे उतना ही तुम्हें मन की शांति मिलेगी। तो बाप कहते हैं उनका योग रॉन्ग है, तुमको याद करना है एक बाप को। बाप कहते मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सर पे जन्म जन्मांतर पापों का बोझा है। बाबा कहते याद करो बच्चे, याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्री कृष्ण ऐसे कह नहीं सकते, वह तो बैकुंठ का मालिक है। श्री कृष्ण क्या है? बैकुंठ का मालिक है। वह थोड़ी कहेगा श्री वंश बाबा को याद करो या मुझे याद करो। सारा मदार गीता को करेक्ट करने पर है। बाबा समझा रहे बच्चे, सारा मदार है गीता को करेक्ट करने पर। गीता खंडन होने के कारण भगवान की हस्ती गुम हो गई है। कह देते हैं ईश्वर का कोई रूप नाम है नहीं। अब नाम रूप काल तो आत्मा का भी है। आत्मा का नाम आत्मा है, वो भी परम पिता परमात्मा है। परम अर्थात सुप्रीम, ऊंचे ते ऊंच। परम पिता परमात्मा क्या है? ऊंचे से ऊंच, सुप्रीम। वह जन्म मरण रहित है, अवतार लेते हैं। ड्रामा में जिसका पार्ट है उनमें ही
प्रवेश करते हैं और उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा नाम कभी बदल नहीं सकता। बाबा समझा रहे बच्चे, ब्रह्मा नाम कभी बदल नहीं सकता। ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं, तो वह श्री कृष्ण के तन में थोड़े ही आएंगे। बाबा कहता जानते हो, अगर वह दूसरे में आए तो भी उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। मनुष्य कहते हैं दूसरे कोई में क्यों नहीं आता? अरे वह भी किसके तन में आए? वह आते ही हैं ज्ञान देने के लिए। परम पिता परमात्मा शिव बाबा आते ही हैं ज्ञान देने के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए। दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे, तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है हम घर से स्टेज पर पार्ट बजाने आए हैं, वैसे हम आत्मा ये शरीर रूपी चोला लेकर पार्ट बजाती हैं। बाबा कह रहा जानते हो हम आत्माएं कैसे शरीर रूपी चोला लेकर के पार्ट बजाती हैं। फिर वापस जाना है, शरीर छोड़ना पड़ता है, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। है? बाबा समझा रहे बच्चे, तुम्हें तो क्या होना चाहिए? खुशी होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हैं? तुम बहुत कमाई कर रहे हो। शरीर छोड़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं हमने कितनी कमाई की है। तुम समझते हो जो शरीर छोड़कर गए हैं उनमें से किसका मतवा बड़ा कहें? फलाने बहुत सर्विस करते थे, जाकर दूसरा शरीर लिया, इन एडवांस गए हैं, उनका इतना ही पाठ था, फिर भी कुछ न कुछ ज्ञान लेने के लिए आ जाएं। हो सकता है वारिस तो बन गए ना। किसके साथ हिसाब किताब चुकतू करना होगा वह खलास करने गए। आत्मा में तो ज्ञान के संस्कार है ना। बाबा समझा रहे बच्चे, जानते हो आत्मा में तो ज्ञान के संस्कार है ना। संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, वह गुम नहीं हो सकते। कहाँ अच्छी जगह सर्विस करते होंगे, नॉलेज के संस्कार ले गए तो कुछ न कुछ जाकर सेवा करेंगे। ऐसे तो नहीं सब जाते रहेंगे, नहीं। हाँ इतना जरूर है, योग में रहने से आयु बढ़ती है। बाबा देखो कितनी अच्छी बात कह रहे बच्चे, योग में रहने से आयु बढ़ती है। मैनर्स भी बड़े अच्छे चाहिए। कहते हैं बाबा आप कितने मीठे हो, मैं भी आप जैसा मीठा बनूंगा, हम भी ज्ञान सागर बनेंगे। बाप कहते अपने को देखते रहो, मैं मास्टर ज्ञान सागर बना हूँ, माता पिता समान औरों को ज्ञान देता हूँ। बाबा कहता चेक करो कि मैं मास्टर ज्ञान सागर बना हूँ और माता पिता समान ज्ञान देता हूँ कि अपनी मत का ज्ञान देता हूँ। बाबा कहता देखो हमें माता पिता समान ज्ञान देना है, हमारे से कोई नाराज तो नहीं होता। शांति को धारण किया है, शांति हमारा स्वधर्म है ना। अपने को अशरीरी आत्मा समझना है, देखना है मेरे में कोई विकार तो नहीं है। अगर कोई विकार होगा तो नापास हो जाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी पड़ती हैं। ये है विचार सागर मंथन कर अपने को परफेक्ट बनाना। बाबा कहता बच्चे विचार सागर मंथन कर अपने आप को क्या बनाना है? परफेक्ट बनाना है श्रीमत से। बाकी तो सब आसुरी मत से अनपरफेक्ट बनते जाते हैं। हम भी कितने अनपरफेक्ट थे, कोई गुण नहीं था, गाते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अक्षर कितने अच्छे हैं, महिमा सारी परमपिता परमात्मा की है। गुरु नानक भी उनकी महिमा करते थे, तो मनुष्यों को भी समझाना है। ये भी बच्चे जानते हैं कल पहले जिनका सैंपलिंग लगा है वही आएंगे और धारणा करेंगे। नहीं तो जैसे कि वायरे मुआफिक मुजा हुआ आया और गया,
यहाँ तो तुम जानते हो हमको नॉलेजफुल फादर ने जो नॉलेज दी है वह कोई में भी है नहीं। परम पिता परमात्मा ने जो हमें नॉलेज दी है वो नॉलेज किसी भी मनुष्य मात्र में है नहीं। हम गुप्त वेश में हैं, फिर हम भविष्य में स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कर्म तो सब कर रहे हैं, परंतु मनुष्यों के कर्म सब विकर्म होते हैं, क्योंकि रावण की मत पर करते हैं। हम श्रीमत पर कर्म करते हैं। श्रीमत देने वाला है बाबा। बाबा ने समझाया है, तुम हो सैल्वेशन आर्मी। सैल्वेशन आर्मी उनको कहा जाता है जो किसके डूबे हुए बेड़े को नाव को पार लगाते हैं, दुखी को सुखी बनाते हैं। अभी तुम श्रीमत पर सबका बेड़ा पार कर रहे हो। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे, बच्चे तुम श्रीमत पर क्या कर रहे हो, सबका बेड़ा पार कर रहे हो। बलिहारी तो शिव बाबा की है ना, हम तो मूर्ख थे, बाप की मत मिलने से फिर औरों को भी मत देते हैं। बाबा समझा रहे हैं, बाप सम्मुख आकर श्रीमत देते हैं। रावण तो कोई चीज नहीं जो आए माया विकारों में घसीट लेते हैं। यहाँ तो बाप मत देते हैं, जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं। रावण तो कोई चीज नहीं जो उल्टा पढ़ाए। बाप तो है ज्ञान का सागर। रावण को सागर या नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे, बच्चे जानते हो कि रावण को सागर या नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। तुम अब श्रीमत पर चल रहे हो। तुम ब्राह्मण बन यज्ञ की सेवा करते हो। तुमको राजयोग और ज्ञान सिखलाना है। वह जब यज्ञ रचते हैं तो शास्त्र भी रखते हैं ना। रुद्र यज्ञ रचते हैं, परंतु रुद्र है कहाँ। यहाँ तो रुद्र शिव बाबा प्रैक्टिकल में है, प्रेजेंट में। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। जो पास्ट था वह अब प्रेजेंट है। मनुष्य पास्ट को ही याद करते रहते हैं, तो तुम अब प्रैक्टिकल वर्षा ले रहे हो। पास्ट सो अब प्रेजेंट है, फिर पास्ट हो जाएगा। ऐसे होता ही रहता है। कलयुग भी पास्ट हो फिर सतयुग आना चाहिए। अब संगम युग प्रेजेंट है। पास्ट जो हुआ उसका यादगार है। जिसका जड़ यादगार है वह अब प्रेजेंट चैतन्य में है। जो ऊंच पद पाते हैं माला भी उनकी ही बनी है। रुद्र माला है ना, ये सभी हैं जड़ चित्र। जरूर कुछ करके गए हैं तब तो रुद्र माला कहते हैं ना। तुम चैतन्य में शिव बाबा की माला नंबरवार बन रहे हो। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे, तुम शिव बाबा की माला नंबरवार बन रहे हो। जितना योग लगाएंगे उतना नजदीक जाकर रुद्र के गले का हार बनेंगे। अभी हम संगम पर हैं, ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। तुमको तो ज्ञान है, तुम्हारे अंदर ये चलता रहता है। हम असुर शिव बाबा के बच्चे हैं। हम विश्व के मालिक बनेंगे, फिर चक्कर में आएंगे। इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। कई मनुष्य कहते हैं कि तुम औरों की निंदा क्यों करते हो। बोलो भगवान वाच लिखा हुआ है, बाकी हम किसी की निंदा नहीं करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट प्यारे बाबा ने कहा, श्रीमत पर हर कर्म श्रेष्ठ करना है। सबके डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाना है। दुखियों को सुख देना है। बाबा समझा रहे बच्चे, दुखियों को सुख देना है। अंदर स्वदर्शन चक्कर फिराते रुद्रमाला में नजदीक आने के लिए याद में रहना है। ज्ञान का मंथन करना है। अपने आप से बातें जरूर करनी है।
आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद व मनोरंजन का अनुभव करने वाले खुशनसीब भव। बोलेंगे, ब्राह्मण जीवन में आँख खोल के, ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद व मनोरंजन का अनुभव करने वाले खुशनसीब भव। तो प्यारे बाबा ने स्पष्ट किया, खुशनसीब बच्चे सदा खुशी के झूले में झूलते ब्राह्मण जीवन में आनंद व मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ये खुशी का झूला सदा एक रस तब रहेगा जब याद और सेवा की दोनों रस्सियां टाइट हों। एक भी रस्सी ढीली होगी तो झूला हिलेगा और झूलने वाला गिरेगा। इसलिए दोनों रस्सियां मजबूत हो तो मनोरंजन का अनुभव करते रहेंगे। सर्वशक्तिमान का साथ हो और खुशियों का झूला हो तो इस जैसी खुश नसीबी और क्या होगी, है। सर्वशक्तिमान का साथ हो और अतीन्द्रिय सुख का झूला हो। तो बाबा कहते इस जैसी खुश नसीबी और क्या होगी। स्लोगन है, सबके प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि रखने वाला ही महान आत्मा है। सबके प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि रखने वाला ही बाबा कहते महान आत्मा है। अच्छा, तो बाबा ने कहा इस मास की सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा वशों द्वारा ब्रह्मा कुमार एवं कुमारियों के सम्मुख 18/1/1969 से पहले उच्चारण की थी। यह केवल ब्रह्मा कुमारी की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा संयुक्त नियमित बी के विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। ओम शांति। आज का विचार सुनेंगे। एक मार्च संपूर्ण ब्रह्मचर्य ही संपूर्ण अहिंसा है। संपूर्ण ब्रह्मचर्य ही संपूर्ण अहिंसा है। अच्छा, ओम शांति।
शांति। शांति। शांति। शांति।